बदलते वक्त के साथ अब गांवों की तस्वीर भी बदल रही है। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव राजपुर छाछपुर में आज युवाओं और फिटनेस प्रेमियों के लिए एक नई शुरुआत हुई है। यहां YVT फिटनेस पॉइंट जिम का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा बटोर ली है। इस आधुनिक जिम की शुरुआत विजय चौधरी उर्फ मोनू द्वारा की गई है। विजय चौधरी खुद अपनी फिटनेस के प्रति बेहद जागरूक रहते हैं और अब अपनी इसी सोच को उन्होंने गांव के युवाओं तक पहुंचाने का बीधा उठाया है। आपको बता दें कि इस इलाके में पहले दूर दूर तक जिम की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। उद्घाटन के इस खास मौके पर आसपास के कई गांवों के प्रधान और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। सभी ने विजय चौधरी के इस कदम की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपनी सेहत सुधारने और खेलों की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज हमारे लिए भी गर्व का दिन है, क्योंकि यह हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी का गृह जनपद और अपना ही गांव है। आज अमित तिवारी ने बताया कि उन्हें खुद के गांव में होते बदलाव की कवरेज करने का सौभाग्य मिला, जो एक सुखद एहसास है। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान प्रधान अन्नू ठाकुर, भूतपूर्व प्रधान विनोद कुशवाहा और अमित तिवारी के बड़े भाई चाचा के लड़के पूर्व प्रधान लोकेश तिवारी से भी खास बातचीत हुई और उनके विचार जानकर गांव के विकास के प्रति उनकी सकारात्मक सोच साफ झलकती है। राजपुर छाछपुर के युवाओं के लिए अब फिटनेस का नया ठिकाना तैयार है। उम्मीद है कि YVT फिटनेस पॉइंट आने वाले समय में क्षेत्र को कई बेहतरीन एथलीट और फिट युवा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVN और मैं अमित तिवारी इस वक्त अपने ही जनपद मुजफ्फरनगर का जो गांव है राजपुर गढ़ी, अपने ही गांव में हूं आज। और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज एक खबर अपने गांव की भी मैं बनाने आया हूं। और खबर ये है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे एक भव्य जिम खोला गया है और मेरे साथ पढ़ने वाले एक भाई जिसका नाम है विजय उर्फ मोनू चौधरी ने ये ओपन किया है गांव वालों के लिए। बहुत सारे गांव यहाँ टच होते हैं। ये एक बस स्टॉप है, इसके पास में ऑन रोड ये जिम है। और जिम में चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि जिम भी दिखाए थोड़ा। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो जिम से संबंधित, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी है, पूरा उपकरण लाने का प्रयास किया है भाई ने। एक अच्छा प्रयास किया है गाँव में। और मेरे साथ गाँव के वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, सभी लोग मेरे साथ हैं, तो मैं इनकी भी राय लेना चाहूँगा, इनका भी मैं पक्ष जानना चाहूँगा। मैं गाँव राजपुर छाछपुर से विनोद चेयरमैन और गाँव से ही हूँ। आज जिस एक अच्छा प्रोग्राम जो गांव में रखा गया, हमारे जो तोमर साहब हैं, विजय तोमर जी, और इन्होंने बहुत अच्छी पहल किया गांव में। एक जिम YVT के नाम से खोल के एक स्वास्थ्य के प्रति एक संदेश जो गांव वालों को दिया है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और इस तरह की शुरुआत ये गांव में मेन रोड पे ही, पहले कभी इस तरह की हमारे गाँव में सुविधा नहीं थी। और अब ये बहुत खुशी है पूरे गाँव वासियों को, सभी को, और सभी बढ़ चढ़ के इसमें जो है भाग ले रहे हैं। आज जो उद्घाटन के अवसर पर बहुत अच्छी माहौल है। हालांकि आप एज में भी मेरे से बड़े हैं, मेरे से आगे क्लास में थे, मैं भी रहा हूँ आप लोगों के पीछे पीछे, मैं भी पढ़ा हूँ। जहाँ जहाँ आप पढ़ने गए हैं पीछे से मैं भी गया हूँ, क्योंकि मैं इस गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने देखा बहुत दिक्कत थी, और मैंने तो सही बताऊँ तो पढ़ते टाइम जिम का मुँह भी नहीं देख पाया था मैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है गाँव के लिए, है ना। तो इसमें आप गांव के लिए क्या संदेश देना चाहिए? गांव वासियों के लिए मैं यही कहूंगा कि इसमें बहुत ही अच्छा शुरुआत है, और इसमें सभी जितने नवयुवक हैं अच्छी इसमें भागीदारी निभाएं और अपना जो है अच्छा साथ देकर अपने स्वास्थ्य को एक संदेश दे गांव वालों को भी, और जो है सब अपना लाभ। मैं तो मानता हूँ सभी उम्र के लोग हैं, सभी बड़े छोटे नवयुवक विशेष कर, बाकी जो सब इसमें जो है प्रधान भी रह चुके हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ पेट आपका भी बड़ा। हाँ, तो इसमें जो है हम भी इसमें जो अपना पूर्ण योगदान दें। तो ये खैर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि मुझे सौभाग्य मिला है अपने बड़े भाई का इंटरव्यू करने में। ये मेरे बड़े भाई हैं लोकेश तिवारी, तो गांव के प्रधान भी रह चुके हैं। तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, भाई गांव में एक अच्छा प्रयास हुआ है। पहले तो विजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने गाँव के लिए इतना अच्छा कार्य किया। गाँव को एक फिटनेस पॉइंट की जरूरत थी। आजकल खान पान हमारा ऐसा हो रहा, केमिकल युक्त भोजन ज़्यादा खा रहे, तो 18 साल के लड़के भी जो हैं शरीर बेडोल हो रहा। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरा पेट इतना बाहर निकल रहा आज काम करते करते। अच्छा, तो एक फिटनेस पॉइंट की बहुत अच्छी जरूरत थी, और मोनू भाई ने बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। मोनू भाई, इसने बहुत अच्छा कार्य किया है गांव के लिए, और मैं तो सभी के लिए, सभी उम्र के लिए, भाई लड़कियों के लिए खास तौर पे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो भी इस चीज पे जोर देते हैं, फिटनेस पे, कि युवा हमारे इस चीज में आ गया है, योगा और एक्सरसाइज इस चीज को रखते हैं। बिल्कुल, योगा के लिए तो बहुत मतलब सरकार का भी विशेष ध्यान है इस पर, और खास तौर पर मतलब शरीर सबके बेडोल हो रहे, तो मोनू भाई की बहुत अच्छी पहल है और स्वागत योग्य है। और हमारे वर्तमान प्रधान अनु भाई, प्रधान प्रतिनिधि हूँ। तो तिवारी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। सभी प्रधानों का यहाँ पूर्व प्रधान है, मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला, और मैं आज अपने गांव में पहली बार
पहली एक खबर, और वो भी इस रूप में कि आज युवाओं को एक तोहफा दिया है भाई ने, जो मेरे साथ पढ़ा है, तो ये तो मेरा भी सौभाग्य है। आप तो तिवारी जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं दूंगा चौधरी योगराज जी को, उनके सुपुत्र ने विजय तोमर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि अभी हमारे पूर्व प्रधान जी ने बताया कि शरीर सभी के जो है खराब हो रहे हैं। सरकार भी इस ओर बहुत जोर दे रही, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा, लोगों में ये अचानक जो है हार्ट साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, हार्ट फेलियर जिसको बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही, जैसे आदमी पे चला नहीं जाता, तो सुस्ती है लोगों के अंदर, काम नहीं कर पाते, है ना, शरीर बेढंगा हो रहा बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और इनका परिवार भी धन्यवाद के पात्र है। बहुत ही अन्य सिस्टम इस तरह का बनाया ये कि यहाँ हमारे, मैं सोचता नहीं समझता नहीं कि आसपास के एरिया में भी इस तरह का जिम होगा। बहुत बढ़िया मशीनें ये लेकर आए, जो नई मशीनें हैं सारी, और बहुत बढ़िया तरीके से इसका मतलब सिस्टम बनाया, इतना मतलब बड़ा है। बाकी जिम है छोटे छोटे है, लेकिन इतना बड़ा जिम नहीं है। हाँ, तो मैं इनको धन्यवाद करूंगा, इनको परिवार को धन्यवाद करूंगा, उन्होंने गांव के लिए और युवा वर्ग के लिए इतना बढ़िया। आप वर्तमान प्रधान है जी। और एक और अभियान चल रहा है शासनादेश के अनुसार, पुलिस एक अभियान चला रही है नशे को लेकर के, नशे पे ऑपरेशन प्रहार के नाम से। मैंने 2 दिन से लगातार मैंने कवरेज भी किया था वहाँ गाजियाबाद जिले में अपने, तो उस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस एक अभियान चला रही है बच्चों को लेकर के। तो इस पर भी आपका एक राय जानना चाहूंगा कि नशा मुक्ति हमारा भारत रहे इस तरीके से पुलिस के माध्यम से। देखिए, नशा तो किसी भी परिवार में हो, किसी भी समाज में हो, उसकी जो नशे की अधिकता है वो तो समाज को नुकसान कर ही रही है ना। तो नशा तो हमें स्वयं को और हमें परिवार को मतलब गाइडेंस, संस्कार ऐसे देने चाहिए कि नशे की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित ना हो लोग, आया वैसा नशा बेचेगा। देखिए, तो सरकार ने ठेके खोल रखे, इसे तो मैं भी नहीं बंद कर सकता जब सरकार नहीं खोल रखे। लेकिन मान लो कोई स्मैक बेच रहा है, कोई इंजेक्शन लगाना बेच रहा है यहाँ, तो उसको वो तो सरकार को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी जुड़ा हुआ सवाल है। हम फिटनेस सेंटर भी खड़े हैं इस समय, भाई ने फिटनेस देने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए एक अपनी पहल की है, और एक अच्छा मतलब प्रोडक्ट दिया एक तरीके से हमारे गांव के लिए। तो उसी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं नशे पे भी एक तरीके से रहना चाहिए ना। नशा के लिए मैं संदेश अपने गांव के अपने युवा वर्ग को यही देना चाहूंगा कि नशे के लिए सबसे पहले तो हमें अपना मंथन करना पड़ेगा। सबसे जरूरी सरकार का नहीं है, जरूरी अपने आप का है। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना भाई, अपने माँ बाप, वो देखना चाहिए कि हमें घर की किस स्थिति में जी रहे और हम नशा की तरफ इतना बढ़ रहे, तो वो तो स्वयं से ज्यादा, आत्म मंथन से ज्यादा बात होगी। तिवारी जी, अगर हम किसी को प्रेशर करके भी नहीं छुड़वा सकते, बहुत लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं लेकिन नहीं छोड़ते। प्रयास कर सकते हैं नशे के लिए, जगह जगह नुक्कड़ सफाई कर सकते हैं, जगह जगह लोगों को बता सकते हैं, अपने वीडियो बनवा के जारी करवा सकते हैं, है ना। उसके लिए तो वो चीजें करी जा सकती है, लेकिन सरकार का सहयोग भी कर सकते हैं। हाँ, सरकारी सहयोग भी कर सकते हैं। विजय भाई के लिए क्या सहयोग रहेगा यहाँ पे? विजय भाई के लिए पूर्ण सहयोग लगा। सबसे पहले तो मैं जिम ज्वाइन कर रहा, 108 किलो वजन तो मेरे में ही हो रहा, तो मैं चाह रहा कि इन्होंने बढ़िया काम करा, तो मैं तो इसलिए तारीफ कर रहा कि भाई इसमें आके मेरा वजन 20-22 किलो तो कम से कम हो। वैसे तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप 30 किलो कम करो। अच्छा। हाँ जी, मैं डर रहा, मैं कहा मुझे प्रधान नहीं बना, मैं तब तो प्रधान प्रतिनिधि हूँ, तो लड़ना चाह रहा, है ना, है ना। ये तो भाई कह देगा प्रधान है, मैं नहीं बना अब तक प्रधान ये भी नहीं बने, प्रधान तो ये बने। मैं तो देख रहा हूँ प्रधान कोई भी बने, पर आप लोगों की जो मित्रता है वो हमेशा रहेगी। मित्रता ये भी बात, कोई द्वेष भाव नहीं है, कुछ नहीं है हमारा कोई भी जो है ना आपस में, वो थोड़ी है, हमारी डोर थोड़ी बैठ रही है, हम तो चुनाव में तो लड़ रहे हैं, है ना। चुनाव में एक दूसरे का मामला जरूर करेंगे, टांगे भी खींचनी पड़ेंगी, वो तो खींचेगी, है ना। लेकिन भाई ये बहुत कम मिलता है ऐसे। ठीक है, ये प्रेम भाव बना रहे यार मेरा गांव है, मैं तो चाहूंगा। एक भाई हो रहा है मेरे साथ में, क्या नाम है आपका? संजीव मलिक, डूंगर से। अच्छा, विजय भाई का मित्र है आप? हाँ, विजय भाई चाहिए आपका भी एक आ जाए। विजय भाई के लिए कहना चाहेंगे, जो विजय भाई ने अब किया, हम तो चाहिए 25 साल पहले होता तो हम भी हमें तो बहुत खुशी होती, हम भी कम से कम ठीक होते। ये तो हमारी 25 साल से इच्छा थी हो जाए, लेकिन नहीं कर पाए, अब किया तो बहुत अच्छा है। जैसे नशे के ऊपर है, अगर मान लो बच्चे हैं जिम की तरफ चलेंगे तो नशा अपना आप छूटेगा। जिस बच्चे को जिम की इच्छा होगी वो खुद ब खुद नशा छोड़ देगा, ये सबसे अच्छी पहल है। लेकिन हमारे तो मतलब कर नहीं पाए, 25 साल पहले से होता है, हमारी इच्छा थी, हम साथ के हैं, साथ में भी हमने जिम किया पहले, बहुत काफ़ी समय तक किया, लेकिन 25 साल पहले नहीं करे, अब हुआ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। और भैया विजय भाई है हमारे, ठीक है, इन्हें मैं तो पहले तो मैं इन्हें शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और फिर इनसे भी पूछ लेता हूँ। भाई सभी पहले तो मेरे सभी प्रधान जी को हाथ जोड़कर नमस्कार, जो यहाँ आए, मुझे कीमती वक्त दिया। और भाई ये आप सब लोगों का जिम है, सब गांव क्षेत्रवासियों का जिम है, यहाँ आओ, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से जुड़ो, और नशे के खिलाफ तो मैं पहले से सख्त खिलाफ रहता हूँ। मैं आज तक 20 साल की मेरी सर्विस हो चुकी, मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, और ये मेरी पहल है। अपने बच्चों के लिए था, औरों के बच्चों के लिए, सब अपने बच्चे। तो मेरे तो यही है कि आओ, आपका अपना खुद का जिम है, और जितना हो सके उतना मेहनत करो। मेहनत से बड़ा कुछ कोई धन नहीं है, शरीर से बड़ा कोई स्वास्थ्य नहीं है। उम्र, एज सीमा नहीं, एज कुछ नहीं है, कोई भी आ सकता है किसी भी उम्र का। बस ये है कि जो बच्चे थोड़े जो नाबालिग है वो ना आए, अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान दे, पहले 10th के बाद थोड़ा सा इसकी तरफ जागरूक हो, क्योंकि पहले पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है। और बोलेंगे भैया, ये मेरे मित्र हैं गौरव कपिल, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके बॉडी बिल्डर, अच्छा। और पार्षद भी है। शुभ नाम अपना बताइए। मेरा नाम गौरव कपिल है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और पार्षद हूँ सहारनपुर से। अच्छा। और बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व कर रखा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के मेडल है मेरे, 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज है, आपका नेशनल चैंप मेडल है, और
जैसे मैं यहाँ सब बड़ों को सुनने के बाद यही पता लगा कि इस चीज़ की, जैसे भाई साहब ने बोली बात कि बहुत टाइम पहले खुल जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता, हम भी लाभ ले लेते। लेकिन जैसे नशे से संबंधित भी बोला, तो बड़े बूढ़े एक चीज़ बोलते हैं यार, वही हम सुनते और समझते आए, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। अगर तन स्वस्थ है तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पा सकते। तो मेन तो ये है कि जो नशे की तरफ बढ़ रहे, कैसे भी करके उन्हें व्यायाम की तरफ लाया जाए। जैसे विजय भाई से मेरे को पता लगा, ये बहुत साधुवाद इनका कि इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ से बहुत दूर दूर तक व्यायामशालाएं नहीं हैं, तो इन्होंने जॉब में रहते हुए अपने गांव की युवाओं की चिंता करते हुए यहाँ पे सेंटर दिया। ये अपने आप में बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। एक जिम्मेदारी युवाओं की भी बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे यहाँ पे भर्तियों की भी तैयारी कर रहे होंगे, अगर उन्हें अपने आप में उस चीज़ को लेकर मंथन करें। क्योंकि अब मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि जब से हमने गेम छोड़ा, गेम छोड़ने के बाद अब देख रहे हैं तो बच्चों में जल्दबाजी बहुत आ गई है। तो उस चीज़ को देखते हुए जब उसने दौड़ना भी शुरू करा होगा, क्योंकि दौड़ लगभग सभी लगा रहे होंगे, तो पहले ही दिन 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया होगा। तो समय दें शरीर को, स्वस्थ शरीर मिलेगा ही समय देने से और मेहनत करने से। बहुत सारे इस तरीके के शॉर्टकट्स और वो चीज़ें तो बातों में ना आए, अपने आप को उदाहरण के रूप में स्थापित करें और जाने कि मेरे शरीर ने भी धीरे धीरे ही वो दौड़ का वो मुकाम हासिल किया है। तो शरीर को समय देना पड़ेगा, है ना। तो जल्दबाजी ना करें, एक अच्छे गाइडेंस में और थोड़ा सा सब्र के साथ इसको करेंगे तो वाकई में ही एक अच्छा शरीर, सुंदर शरीर प्राप्त करेंगे और एक दृढ़ मन, एक अच्छी जो हम कहते हैं ना दृढ़ इच्छा शक्ति, वो अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। गांव के लोग थे, सम्रांत लोग थे, जिम्मेदार लोग थे जिनसे मैंने बात की, और कहीं ना कहीं इनकी जो विजय भाई की जो ये पहल है और जो विजय भाई ने ये जिम खोला है, इसके लिए सभी ने सराहना की। और युवाओं को भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए भी इन सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ अमित तिवारी।